बोल गीता माता की जय। आओ हम भी सूरदास की तरह गाएं और अर्जुन की तरह अपने भगवान को पुकारें। कैसे कह रहे थे सूरदास की, मेरे को ये लाइनें बहुत अच्छी लगती है। मीरा के पद, सूरदास के पद बहुत अच्छे लगते हैं। जैसी लाज अर्जुन की राखी, भारत युद्ध करवायो, सारथी बन के रथ को हाँक्यो, चक्र सुदर्शन धारी, भगत की देख आभारी रे, लाज रखो गिरधारी। तो हम भी अपने गिरधर को पुकारते रहें, केशव, माधव, गिरधव, गोविंद, किसी नाम से भी पुकारते रहें तो हमारी लाज भी भगवान बचाएंगे, जैसे द्रौपदी की बचाई। धन्यवाद का भाव, अहोभाव, चेतना जो जिसके मन में आ जाती है ना, अहोभाव, भगवान का धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया मेरे अहोभाग्य भगवान, तूने मेरे को इतना दिया, अहोभाग्य तूने इतना सुंदर परिवार दिया, अहोभाग्य तूने मेरे को इतना सुंदर गाड़ी बंगला ऐश्वर्य दिया, है ना। तो हमारी चेतना धरातल से उठती है, अंदर से चेतना जो बैठी हुई है ना, चुपचाप जमी हुई है जो चित्त परतों के अंदर, तो वो उठेगी, है ना। तो अगर हमारी चेतना नहीं उठती, विचार नहीं उठते, तो हम पशु हैं। विचार की परिणाम सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अगर हम सही विचार करेंगे तो हम द्वंद्व दुविधा से पार हो जाएंगे, अगर हमारे विचार गलत होंगे तो हम द्वंद्व में फंसेंगे। भव से तर जाने के लिए है हमारे ऊपर कि हमने अपनी चेतना को कहाँ पर लगाना है, हमने अपने भावों को कहाँ पर लगाना है और कैसे अपने भाव शुद्ध करने हैं, कैसे प्रभु का साथ पाना है, कैसे प्रभु की अपनी जीवन की गाड़ी में अपने साथ बैठाना है। इसलिए श्री कृष्ण ले गए द्वंद्व में। हम भी जानते हैं कि भगवान ने उसका रोग मानसिक कैसे दूर किया, है ना। रोग हमें ये पता नहीं कि 1 घंटे के बाद हमारा पेट दर्द होगा या दांत दर्द होगा या सिर दर्द होगा, हमें पता चलता है? नहीं पता चलता ना। कई बार हम रात को इतनी अच्छी प्लानिंग बनाते हैं, रात को क्या 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले ही हम अगर प्लानिंग बनाएं कि हम अब थोड़ा खीर बनाते हैं स्वादिष्ट, है ना। सब बोलते हैं हाँ हाँ बना लो, है ना। बनाते हैं, बहुत स्वादिष्ट खीर बनाते हैं और इतने प्यार से धीरे धीरे धीमी आंच पर रबड़ी की तरह उसमें कई कुछ डालते हैं, या हलवा या कुछ भी आप वो करो। तो जब बन के तैयार हो जाए, परोसी जाए, डाइनिंग टेबल पर आ जाए, सब खाने के लिए बैठ जाएं, तो हमारे दांत में दर्द शुरू हो जाए या पेट में दर्द शुरू हो जाए, सिर में दर्द शुरू हो जाए, तो क्या होगा? खाने को मन नहीं करेगा। और कितना समय लगाया हमने बनाने में, है ना। 1 घंटा लगाया, 1 घंटे के बाद ही हमारा ये शुरू हो गया। कुछ भी हो सकता है, पूड़ी आलू हो, हलवा पूड़ी हो, छोले हो, कुछ भी हो, खीर हो, कुछ भी हो। चलो मैंने तो एक वो दिया है ना। तो क्या हम सोचें कि परिश्रम व्यर्थ गया, है ना। नहीं, दूसरे तो चलो खा रहे हैं ना, हम ये मत सोचें। भगवान जानते थे कि अर्जुन को ये रोग होने वाला है, हम नहीं जानते ना कि हमारी 1 घंटे बाद पेट दर्द होने वाला, दांत दर्द होने वाला है। लेकिन भगवान जानते थे कि अर्जुन को देखकर ये मनोरोग होगा और इस रोग को दूर कैसे करूँगा, और मैं कर दूँगा और इसको कर्म योग्य बना दूँगा, भागने नहीं दूँगा और ना ये भाग सकता है। इस सिर दर्द को, जब कह रहे हैं ना मुंह सूख रहा है, इसकी सिर दर्द को पकड़कर सुलझाऊँगा। संसार या संसार की वस्तुएं इतनी बुरी हैं कि जो पकड़ लेती हैं वो छोड़ती नहीं हैं, है ना।
और जो छोड़ देता है फिर वो दोबारा पकड़ता नहीं है। भगवान चले जाते, ये पांडव भी चले जाते, अगर अर्जुन की बुद्धि में संस्कार ना होते, अर्जुन की बुद्धि में भगवान का प्यार ना होता, अर्जुन की बुद्धि में गुरु का आशीर्वाद ना होता, अर्जुन की बुद्धि में भगवान की भक्ति ना होती, है ना, तो वो संसार छोड़ जाने वाला फिर दोबारा आने पर वही स्वीकार क्यों करता है। जब हम छोड़ देते हैं, हम कहते हैं भाग चलें, फिर थोड़ी देर बाद फिर हम नहीं कोई बात नहीं चलो गाड़ी है यहाँ ही आना है ना, तो हम फिर लौट आते हैं संसार में। पर भगवान कहते हैं जो एक बार छोड़ देता है संसार को, जो मेरे को पकड़ता है, फिर मैं दोबारा उसको संसार में फंसने नहीं देता। तो जो फिर भगवान को पकड़ लेता है फिर उसके तो चारों तरफ जंगीरी जंगीरी है, चारों तरफ ऐश ही ऐश है, चारों तरफ मौज है, मस्ती है, फ़कीरी है ना। कबीरा कहता है ना, चारों दिशा जगीरी मन मेरा लागा फ़कीरी में, है ना। प्रेम नगर में रहनी हमारी चारों दिशा जगीरी रे। एक और भी गाते हैं कई, वाह वाह रे मौज फ़कीरां दी, वाह वाह रे मौज फ़कीरां दी, है ना। तो कभी तो खाते खीर हलवा पूरी, कभी तो खाते सूखे टुकड़े, कभी लपटा लेते खीरों की, वाह वाह रे मौज फ़कीरों की। तो ये जो है ये हमारे जो द्वंद्व के दो पलड़े हैं ना, यही हमें सगुन और दुर्गुण पे ले जाते हैं, है ना। प्रभु के सब कुछ प्रभु का है। हम कर्तव्य का त्याग करके धार्मिक नहीं बन सकते, है ना। अर्जुन को भी भगवान यही कहता है कि तू कर्म नहीं त्याग सकता। अगर तू सोचे मैं अपने कर्तव्यों का त्याग करके भाग जाऊं, युद्ध छोड़कर अपना कर्म, ये युद्ध कर्म ना करूं, तो ये तेरे को करना पड़ेगा, भागने नहीं दूंगा। और ना तू भाग सकता है, कर्म का त्याग तो कर ही नहीं सकता। और त्याग करके कभी धर्म को नहीं जान सकता, धर्म समझ नहीं आएगा। गीता का मेन संदेश तो धर्म ही है, कर्तव्य ही है, कर्म ही है ना। विद्यार्थी है तो पढ़ना पड़ेगा, ये उसका कर्तव्य है। अगर डॉक्टर है तो उसका कर्तव्य है, उसको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, मरीज़ को दवाई देनी पड़ेगी, मरीज़ को देखना पड़ेगा। मास्टर है तो पढ़ाना पड़ेगा। हर एक का अपना अपना कर्म है ना। विद्या स्वार्थ के लिए है या परमार्थ के लिए, ये तो हमें पता है, लेकिन टीचर का क्या है, उसको तो पढ़ाना है। मंदिर से भी मिलेगा ज्ञान, तो मंदिर से मिल सकता है। संस्कार कौन देगा, ये जो मन के रोग दूर करेगा, ये कौन करेगा, है ना। ये तो हमें साधु संत गुरु ही दे सकते हैं ना, या माता पिता दे सकते हैं। भीतर से स्ट्रॉन्ग कौन बनाएगा, ये हमें हमारे गुरु बनाएंगे, हमारे माता पिता बनाएंगे। स्वार्थ से परमार्थ तक कौन लेके जाएगा, ये हमें परमपिता परमात्मा लेके जाएगा, जो पूर्ण परब्रह्म है। यहाँ हमें मंदिर में धर्म मिलता है, भगवान दिखते हैं साधु संतों में, ग्रंथों में, और देखना पड़ेगा तो भक्तों की भक्ति में भी भगवान दिखते हैं। जो भीतर से सबल समृद्ध बनाएगा वो तो श्री कृष्ण जानते हैं, है ना, कि कैसे बनाना है। वो हमें बनने के लिए, धर्म सीखने के लिए, भगवान की निकटता सीखने के लिए, हमारा मन साधु कैसे बने, हम संत कैसे बने, हम ग्रंथों को कैसे जानें, हम साधु संतों को कौन सी दृष्टि से देखें, कैसे देखें, भक्तों को कैसे देखें, वैष्णवजन को कैसे देखें, हम सबल कैसे बने, अंदर से पवित्र कैसे बने, समृद्ध कैसे बने, ये हमें श्री कृष्ण सिखाएंगे। अर्जुन की तरह हम अगर भगवान की शरण में जाएंगे तो तब, है ना। ये एक क्षत्रिय है अर्जुन, राजा भी है, सम्मान भी है, मान भी है, और चाहता भी है कि मेरे को मिले। तो भगवान को यही बात अच्छी नहीं लगती कि अर्जुन, भगवान कहते हैं ना, अर्जुन तेरे मन की मैं जानता हूँ, तेरे को नहीं पता, तू चाह भी रहा है और भाग भी रहा है, ये दोनों मैं काम नहीं होने दूंगा। यही बात भगवान राम ने विभीषण को बोली थी। जब युद्ध खत्म हुआ तो विभीषण ने बोला राम को कि आपकी लंका है, आप चलो राज करो, मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए। और भगवान मुस्कुराए। भगवान विभीषण को बोलते कि विभीषण तेरे को नहीं पता मैं तेरे सामने कौन खड़ा हूँ,
मैं तेरी रग रग को जानता हूँ। अंदर से तो तेरे को यही है कि लंका का राजा बनूं, और बाहर से तो कह रहा है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे राज्य की आवश्यकता नहीं है। विभीषण, तुम भूल रहे हो, जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो व्यक्ति नहीं, भगवान है, परम सत्य है, अंतर्यामी है ना। मैं तुम्हें तुमसे अधिक जानता हूँ, मैं अधिक परिचित हूँ, इसलिए अन्यथा अलाप मेरे सामने मत कर। ऐसे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं जानता हूँ तू क्या चाहता है ना। तू मोह में बोल रहा है, मोह में फंस कर, राग में फंस कर बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए। अर्जुन नहीं, अर्जुन का मोह बोल रहा है, ममता बोल रही है, ये कर्तव्य से विमुख हो जाने की वृत्ति बोल रही है, कर्तव्य से भाग रहा है, मुख मोड़ रहा है। इसलिए वही रोका श्री कृष्ण ने अर्जुन को। नहीं अर्जुन, तू भाग नहीं सकता, किसी भी प्रकार से तुझे जाने नहीं दूंगा। जाकर इस द्वंद्व में डाल दिया सैन्य रूभरियो। कितना अच्छा श्लोक फिर भगवान को अर्जुन गाता है कि हे भगवान, मेरा रथ दोनों सैन्यों के बीच लेकर भगवान को आर्डर देता है, भगवान लेकर जाते हैं। कितना सुंदर अर्जुन और भगवान का ये संवाद है। हम इसको पढ़ें, समझें, और जब हम जानेंगे कि गीता विचार से शुरू होती है, क्योंकि सैन्यों के मध्य में ना अगर भगवान उसको लेकर जाते तो अर्जुन में विचार ना आता। गीता विचार से शुरू होती है। जब हम विचार करेंगे घबराहट होगी, क्या घटेगा, घबराहट होगी, क्या बचेगा, घबराहट होगी, कैसे होगा, क्या करेंगे, कुल नष्ट होगा। क्यों कि हमारी अंतरतल पर जो परतें जमी हुई हैं हटनी आरंभ होंगी। विचार से पार जाना है, ये गीता सिखाती है। हम कई बार दुर्योधन की बिना विचारे करते रहते हैं, दुर्योधन की तरह बिना विचारे काम करते हैं, छीन झपट कर सुख पाना चाहते हैं, दूसरों का छीन कर, हेरा फेरी से, छल कपट से। तो हम दुर्योधन हैं, हम पतन की तरफ जा रहे हैं, है ना। निष्कर्ष दोनों और होता है, दोनों इस शरीर से ही खड़े हैं भगवान के सामने। कोई विचारवान है, कोई विचारहीन है। तो कर्म से एक निर्णय से भजन पतन, दोनों विचार से पार जाना है। एक निर्णय से पतन और एक निर्णय से पतन से बचता है, ये विचार हमें करना है। तो द्वंद्व में जाना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा। जब हम विचार करना आरंभ करेंगे तो दो पक्षों को देखकर लाभ हानि, सुख दुख, तब द्वंद्व दुविधा में पड़ेंगे। अर्जुन ने देखा सेना को सामने, दुर्योधन ने देखा सामने, तब कोई फर्क नहीं पड़ा। जब दोनों के बीच में खड़े होकर अर्जुन ने विचार से दोनों को देखा कि दोनों तरफ अपने हैं, है ना। कई हम कह देते ना, कल किसने देखा है, देख लेंगे, आज तो है जो आज का निभाएं, कल किसने देखा है। हम जानते हुए भी कल बहुत बुरा फल देगा, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कल किसने देखा है। कोई नहीं देखता हमारा कल, हम आप ही देखते हैं। हम आप ही भुगतते हैं अपने कल के कर्मों को, कल भुगतते हैं, आज के कर्मों को भी कल भुगतते हैं। क्योंकि आज होते होते समाप्त होगा, कल सामने खड़ा है, कल आया और आ गया, क्या देर है आने में, है ना, कल तो आएगा। तो जो हम करेंगे, जो हम बोएंगे वो ही हमें काटना पड़ेगा। सारी की सारी मानवता को युद्ध पर लाने वाला दुर्योधन तो है। कहाँ तक आ गए थे पांडव, तो 5 गांव तक आ गए थे ना। सारा भारत तू रख, सारे भारत का राजा था ना, सारा भारत तू रख, सिर्फ 5 गांव दे दे। द्वारकाधीश समझाने गए थे, जगत के रचयिता, सृष्टि के रचयिता, पालन करने वाले दुर्योधन को समझाने गए थे, लेकिन मूर्ख समझ नहीं पाया।
ये विचार हीनता ही तो है जो जीवन को युद्ध के दरवाजे पर ले जाती है, युद्ध के मैदान में ले आती है। कर्म को संपादित करने से पहले विचार नहीं किया तो युद्ध है। ये ना कल किसने देखा है, हमें ही देखना है, क्योंकि हमने ही बीज बोया है, हमने ही बीज डाला है, फल भी हम ही खाएंगे। नीति का नियम है कि जो कर्म करेगा वो फल पाएगा, है ना। ये जो गीता ज्ञान है ये हम जाने और अपने जीवन को स्वच्छ बनाएं, कर्तव्यवान बनाएं और कर्म को धर्म बनाएं, तो हमारा कर्म कोई बाध्य ना बने, हमारा कर्म शुद्ध हो, जो हमारा कर्म धर्म में जाए। ये चर्चा जो खुले मैदान में भगवान ने कोलाहल में दी है, युद्ध के मैदान में दी है, हो सके तो हम इसको माने, विचार करें और विचार करने का अभ्यास आरंभ करें। पहला विचार सुखद नहीं आता। हम सोचेंगे ना कि गीता पढ़े तो हमारे को 1-2 बार पढ़ने से नहीं आएगा, हो सकता है 2 बार 3 बार भी पढ़ने से हमें ना समझ आए। साधक बनना है, गीता को जानना है, अर्जुन बनना है, तो हमें सोया हुआ विवेक जागना पड़ेगा, विचारों का साथ रखना पड़ेगा, है ना, विचारों के साथ जीना पड़ेगा, सत्संग का प्रसाद खाना पड़ेगा। सत्संग का जो प्रसाद है ये हमें विवेक देता है ना। और आत्म परिचय के बिना भक्ति नहीं होती। विवेक हमें क्या करता है, कोई इंद्रिय भक्ति नहीं कर सकती। अगर हम सोचें कि खाली हाथ हमारे भक्ति कर ले, नहीं, है ना, हमारे पैर भक्ति कर ले, नहीं, हमारा मुंह भक्ति कर ले, हमारी आँख में, अकेली इंद्री कोई भी भक्ति नहीं कर सकती। हमारी चेतना भक्ति करती है। हमारा यदि इससे परिचय नहीं है तो हम उस मार्ग पर एक पग भी नहीं आगे बढ़ सकते। आत्मा चिंतन बिना आत्म चिंतन, आत्म परिचय नहीं होता। जब तक हम अंदर आत्म चिंतन नहीं करेंगे तो तब तक हमारा ये जो भक्ति नहीं हो सकती। हमें सत्संग का प्रसाद नहीं मिल सकता, सत्संग का प्रसाद विवेक से ही मिलता है। और दूसरा सूत्र ये है गीता का कि विचार के बिना आत्म चिंतन नहीं होता, है ना, और विचार बिना विवेक के विचार नहीं होता। कहते ना, बिना सत्संग विवेक ना होई। अगर हमें सत्संग नहीं होगा तो विवेक नहीं आएगा, अगर विवेक नहीं होगा तो विचार नहीं आएंगे, विचार नहीं, हम ठीक से सोचेंगे नहीं। बिना सत्संग के विवेक नहीं, और बिना सत्संग विवेक, बिना विवेक से एकांत नहीं। अगर विवेक आएगा तो तभी तो हम विचार करेंगे ना। चलो थोड़ा हम अब काम हो गया घर का, अब थोड़ा हम एक तरफ बैठकर भगवान का चिंतन करें, भगवान का शुक्रिया करें कि हमें उसने शक्ति दी, हमने पूरा दिन अपने जो कर्म है वो अच्छे निभाए हैं, अपनी ड्यूटी अच्छी निभाई है। अब भगवान का शुक्र, तभी तो हम ढूंढेंगे ना एकांत। फिर हम एकांत में बैठ के चिंतन करेंगे, फिर हम अपने आत्म का परिचय करेंगे। हमारी आत्मा, हमने आज क्या गलती किया है, हम इस गलती को कैसे सुधारेंगे, है ना। तो फिर वो जब ये करते 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 फिर हमारी भक्ति जो है वो शुरू होती जाएगी। हमारी भक्ति का बीज, हमारी जो शुरुआत है LKG वो शुरू होगी, है ना। तो फिर हम क्या गाएंगे, फिर जब हम पूरे वो हो जाएंगे कृष्ण के, तो हम गाएंगे कन्हैया तुम्हें एक नज़र देखना है, जहाँ तुम छुपे हो वहीं देखना है। हमने दुर्योधन नहीं बनना, हमने कोई बिना विचारे काम नहीं करना, हमने विचारहीन नहीं बनना, हमने दुर्योधन की तरह ना खुद मरना है ना दूसरों को मरवाना है ना। हम पूरा परिवार को इकट्ठा रख के चलें, है ना। हम अपने परिवार को बिखरने ना दें। परिवार से फिर हम अपने समाज को, हम अपने देश को, हम अपने कुल को बिखरने ना दें, है ना। तो हम अभ्यास से करेंगे
तभी हम जाकर इस तक पहुँचेंगे। भगवान कभी हमें भी हमारे नाम से पुकारें, हमें अपना भक्त बनाएं, शिष्य बनाएं। हम गीता से सीखेंगे। बोल गीता माता की जय। गीता हमारे घबराहट को, हमारे भय को भी दूर करें और हमारे विचारों को शुद्ध करें। हमारे विचार भक्तिमय हों, हमारे विचार सुदृढ़ हों, हमारे विचार विमल हों, हमारा मन निर्मल हो, हमारी चेतना शुद्ध हो और भक्ति की तरफ लगें। वो गीता माता की जय।